स्टूडेंट्स, हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 4.1 फिनिश कर चुके हैं एंड 4.2 आज इसका इंट्रोडक्शन क्लास भी लेंगे एंड एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट लिखेंगे सॉल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूशन व्हाट इज सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का केस फर्स्ट लेते हैं। x प्लस 5 इज इक्वल टू 7, ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देन यहाँ सॉल्यूशन मींस क्या है, सॉल्यूशन मींस रूट वैल्यू। जैसे x का ऐसा एक वैल्यू जो इस इक्वेशन में पुट करने से इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, LHS एंड RHS बराबर रहे। ये LHS है, RHS, ठीक है। देन हम इसका सॉल्यूशन निकाल, LHS एंड RHS हमारे बराबर रहेगा। x का ऐसा वैल्यू एक तो हम निकालेंगे जैसे इस इक्वेशन में पुट करने से LHS इक्वल टू RHS रहता है। देखते हैं कैसे निकालते हैं। कैसे इसको निकालते हैं, x इज इक्वल टू, देन x का वैल्यू निकालेंगे 7 माइनस इस साइड जाएगा 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। देन 2 इज द solution of this equation, ठीक है। then 2 is the solution of this equation। ये तो बहुत इजी है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देन हम टू वेरिएबल का केस लेते हैं, देखते हैं। टू एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 12, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फर्स्ट इसके वही सोल्यूशन, इसका वही डेफिनेशन इसमें भी फिट होगा। x एंड y, बस y ऐड होगा। इसमें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में x था एंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में x एंड y ऐड होगा। x एंड y का ऐसा वैल्यू ले जो उस इक्वेशन में पुट करने से ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, LHS एंड RHS बराबर रहे, ठीक है। देन एक टू लेते हैं, एक टू वैल्यू लेते हैं 3 2, ठीक है। 3 ये ऑर्डर पे आ जाए, ये x का वैल्यू है, y का वैल्यू। 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12। देन 12 आगे इक्वल ना, देन 3 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अच्छा, और एक केस लेते हैं 6 0, यहाँ पुट करेंगे 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 12 प्लस 0 इज इक्वल टू 12। देन ये भी 6 एंड 0 इज ऑल्सो द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। देन हम और एक जो भी ट्रिक है सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं। वी कैन गेटिंग द सॉल्यूशन बाय अनदर ट्रिक। कैसे देखेंगे, x का कुछ भी वैल्यू हम पिकअप करेंगे एंड इस इक्वेशन में डालेंगे, ठीक है। जैसे x का वैल्यू लेते हैं 0, ठीक है। देन 2 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12, दैट इंप्लाइज 3y इज इक्वल 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 12, दैट इंप्लाइज y इज इक्वल टू 4। देन इक्वेशन सॉल्यूशन क्या है, 0 एंड 4। 0 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अच्छा, इसको हम वेरीफाई करेंगे ये इसे सेटिस्फाई करता है कि नहीं इक्वेशन को। देन 2 इंटू 0, x के जगह में 0 पुट करेंगे एंड y की जगह में 4 पुट करेंगे, प्लस 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 0 प्लस 12 इज इक्वल टू 12। देन 12 आ गया ना, देन हम कंक्लूड हुए कि 12 इज 0 एंड 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अच्छा, और कुछ केसेस लेते हैं। देन x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, ठीक है। 2 इंटू इसमें पुट करेंगे, हाँ 2 इंटू 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 12।
That implies 2 plus 3y is equal to 12. That implies 3y is equal to 12 minus 2 इस साइड जाएगा, then 10 होगा, then y is equal to 10 by 3. Then 1 and 10 by next दूसरे जो सोल्यूशन निकाले क्या हुआ 1 10 by 3. ये पेयर ये भी इस इक्वेशन का सोल्यूशन है. हम चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं. 2 इंटू इधर ही चेक कर लेते हैं. 2 इंटू 1 प्लस 3y 3 इंटू 10 by 3. ठीक है. 2 प्लस 10 इज इक्वल टू 12. ठीक है, हो गया. देन हमें मिल गया कैसे हम सोल्यूशन निकाल पाएंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को. सबको समझ में आ रहा है. देन ऐसे हम बहुत सारा सोल्यूशन निकाल सकते हैं. x इज इक्वल टू 2 ले सकते हैं, x इज इक्वल टू 3 ले सकते हैं. ठीक है ना. देन अभी हम इस जितना हम सब किए सोल्यूशन, हम इससे कंक्लूड हुए कि हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इनफाइनाइटली सोल्यूशन निकाल सकते हैं. बहुत सारा सोल्यूशन जितना हो सके निकाल सकते हैं. ठीक है. देन हम एक्सरसाइज के ऊपर जाते हैं. आई होप सबको समझ में आ रहा है. जिसको नोट करना है वो वीडियो पॉज करके नोट कर सकता है. एक्सरसाइज 4.2. Which one of the following option is true? Page number 70 NCERT math. अच्छा, which one of the following option is true and why? First question वो दिया है y is equal to 3x plus 5. ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. y भी है x भी है. ठीक है. Which one of the following option is true? बहुत सारा ऑप्शन दिया है, कौन से ट्रू हमें चेक करना है. ये यूनिक सॉल्यूशन फर्स्ट ये दिया है, यूनिक सॉल्यूशन. सेकंड दिया है इनफाइनाइट 1 और 2 सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशन. थर्ड दिया है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. ठीक है. ऐसे वो 3 ऑप्शन दिया है. y इज इक्वल टू 3x प्लस 5. हम अभी पढ़े हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. देन थर्ड ऑप्शन इज ट्रू. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन. बहुत सारे दिया है इक्वेशन, हमें 4 सॉल्यूशन निकालना है. 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7. 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7. लेकिन इसका हमें 4 सॉल्यूशन निकालना है. ठीक है. हम अभी बताए थे कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं. फर्स्ट x इक्वल टू 0 लेंगे. फर्स्ट कुछ भी इक्वेशन हो, फर्स्ट x इक्वल टू 0 लेना है 2 एंड y इज इक्वल टू 0 लेना है. देन x इक्वल टू 1 2 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ये इजी रहता है. ठीक है ना, निकालने के लिए. फर्स्ट x इज इक्वल टू 0 लेते हैं. 2 इंटू 0 प्लस y इज इक्वल टू 7. दैट इम्प्लाइज 0 प्लस y इज इक्वल टू 7. दैट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 7. देन एक तो सोल्यूशन आएगा 0 7. देन सेकंड सोल्यूशन निकालते हैं. x y इज इक्वल टू 0 लेंगे. x का वैल्यू भी ले सकते हैं, y का वैल्यू भी ले सकते हैं. ठीक है. देन 2x इसमें ही पुट करना है. 2x प्लस y का वैल्यू 0 is equal to 7. That implies 2x is equal to 7. That implies x is equal to 7 by 2. Then यहाँ x के वैल्यू 7 by 2 and 0. Then 7 by 2 and 0. हमेशा अडर पेयर को ठीक सही ढंग से लिखना है. जैसे x का वैल्यू पहले लिखना है, देन y का वैल्यू लिखना है. x का वैल्यू 7 by 2 and y का वैल्यू 0. ठीक है. नेक्स्ट सोल्यूशन, नेक्स्ट एक टू सोल्यूशन में चैप्टर सोल्यूशन निकालना है ना. देन x इक्वल टू 1 लेके 2 into 1 plus y is equal to 7. That implies 2 plus y is equal to 7. That implies y is equal to 7 minus 2 इस साइड जाएगा is equal to 5. Then solution x is equal to 1 and 5. 1 5 is another solution. Next देखते हैं x is equal to, अच्छा y is equal to 1 पुट करके देखते हैं. y is equal to 1.
2x प्लस 1 इज इक्वल टू 7, y के प्लेस में 1 पुट करना है ना, दैट इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू, ये 1 इस साइड जाएगा तो 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6, देन x इज इक्वल टू 3, देन x का वैल्यू 3 एंड y का वैल्यू 1, 3 1 इज अनदर सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। देन 4 सोल्यूशन निकल गया, देन हम ऐसे लिख सकते हैं the 4 solutions are 0 7 7 by 2 0 1 5 3 1, ठीक है। देन सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक्स इज इक्वल, हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन कर देते हैं एंड थर्ड नंबर क्वेश्चन होमवर्क के बेसिस में देते हैं। सब कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाना। देन 5x प्लस y इज इक्वल, हम डिफिकल्ट वाला कर देते हैं एंड थर्ड क्वेश्चन बहुत इजी है। 5x प्लस y इज इक्वल टू 9। अच्छा, यहाँ हम x के बारे में पहले 0 पुट करेंगे। फर्स्ट 5 इंटू 0 प्लस y इज इक्वल टू 9, दैट इम्प्लाई, यहाँ लिख देते हैं 0 प्लस y इज इक्वल टू 9, दैट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 9, ये 0 माइनस रहेगा इस तरफ से, y इज इक्वल टू 9, देन 0 9 1 सोल्यूशन। देन सेकेंड सोल्यूशन y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, 5x प्लस 0 इज इक्वल टू 9, दैट इम्प्लाइज y(x) इज इक्वल टू 9, that implies x is equal to 9 by 5. Then और एक तो सोल्यूशन निकला 9 by 5 into 0. Then थर्ड सोल्यूशन x is equal to 1 लेते हैं, 5 into 1 plus y is equal to 9, that implies 5 plus y is equal to 9, that implies y is equal to 9 minus 5. Then क्या सोल्यूशन निकला, x is equal to 1 एक to 9 minus 5, ठीक है ना। The next solution y is equal to 1 लेना है, 5x plus y is equal to 1 is equal to 9, that implies 5x is equal to 9 minus 1 इस तरफ जाएगा, then 8, x is equal to 8 by 5, then solution क्या आया 8 by 5 and 1, ठीक है। इन 4 सोल्यूशन निकल गया, then यहाँ 8 में लिखना है 0 9 9 by 5 0 1 9 minus 5 8 by 5 and 1 is the solution of this equation, ठीक है। एंड थर्ड वाला हम होमवर्क के फॉर्म में दिए हैं। देन थर्ड नंबर क्वेश्चन, check which of the following are solution of the equation x minus 2y is equal to 4, which are not। अच्छा, ये यहाँ कितना सारा सॉल्यूशन दे दिया है, हमें चेक करना है। x माइनस 2y, ये थर्ड 3 नंबर क्वेश्चन है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। इधर इक्वेशन दे गए हैं, इक्वेशन है ये एंड सॉल्यूशन दे दिए हैं। फर्स्ट 0 2 ट्राई करते हैं, 0 2 इसको सिर्फ ट्राई करना है, x के प्लेस में 0 रखना है एंड y के प्लेस में 2 रखना है, सेटिस्फाई करता है कि नहीं वही आंसर करना है, ठीक है। ठीक है, 0 माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4, देन दिस इज नॉट, ये सेटिस्फाई नहीं करता है, देन आंसर रहेगा नो। देन सेकंड नंबर 2 0, हम सॉल्यूशन दे दिया है, हमें पुट करना है, ठीक है। 2 0 बहुत इजी है, सिर्फ x के प्लेस में 2 रखना है, y के प्लेस में 0 रख के देखना है, ठीक है। लिखते हैं 4 0, बहुत इजी है, इसको कर लेना। एंड हम एक तो डिफिकल्ट है, आई भी इसको ही कर लेते हैं। √2 4 √2 √2 एंड 4 √2 इसको चेक करना है, ठीक है। x माइनस 2y
इज इक्वल टू 4। देन x के प्लेस में हमें √2 लिखना है, -2 इंटू 4√2, y के प्लेस में 4√2 लिखना है, ठीक है। देन √2 माइनस for 8√2 इज इक्वल टू -7√2। देन ये सेटिस्फाई नहीं करता है क्योंकि हमें 4 निकालना है ना, देन इसका भी सोल्यूशन नो आता है। देन बी, क्वेश्चन नंबर बी 1 1 दिया है, ये बहुत इजी है। 1 1 x के प्लेस में 1 पुट करना है, y के प्लेस में 1 पुट करना है, करके देखना है, ठीक है। देन इस एक्सरसाइज की लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। Find the value of k if x is equal to 2, y is equal to 1 is a solution of the equation 2x plus 3y is equal to k। अच्छा, हमें यहाँ इक्वेशन दिया है 2x plus 3y is equal to k और हमें k का वैल्यू निकालना है एंड सोल्यूशन हमें दिया है x is equal to 2 एंड y is equal to 1। बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें सोल्यूशन भी दे दिया है कि x is equal to 2 and y is equal to 1 of the is the solution of this equation। then k का वैल्यू हमें निकालना है। देन हम x का वैल्यू पुट करेंगे 2 प्लस y का वैल्यू 3 into 1 is equal to k, that implies 4 plus 3 is equal to k, that implies 7 is equal to k। then k का वैल्यू क्या हुआ 7, ठीक है। 4.2 हमारा कंप्लीट हो गया।